परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो विवेक चूड़ामणि के सारे जो मुख्य जो श्लोक हैं उसको तो हमने देख लिया। हम लोग तो चुन के पढ़ रहे हैं, पूरा तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सेलेक्टेड वर्सेस ही ओनली वी आर स्टडीइंग। तो उसमें से एक दो वर्सेस मैं और ले लेता हूं जो कि विचारणीय हैं। जैसे कि हमने देखा, एक बार पूरा हम लोग इसको एक समराइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो एक साथ एक टोटल व्यू अभी तक हमने जो पढ़ा ना, शुरुआत से लेकर के, तो ग्रंथ के आरंभ में ही भगवान शंकराचार्य जी हमें पहले ये बता देते हैं कि इस मनुष्य शरीर का क्या महत्व है। अब वो बड़ा स्पष्ट हो गया ना, मनुष्य शरीर में जन्म लेना, इसका क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, अब हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि कोई भी पशु यह काम नहीं कर सकता जो मनुष्य मात्र ही कर सकता है। और वो काम क्या है? मुक्त होना, बंधनों से मुक्त होना। ये मनुष्य मात्र ही इसको कर सकता है। सभी जीव जंतु इस सृष्टि में बद्ध हैं, लेकिन बंधन से मुक्ति का जो प्रयास है ये मनुष्य से अतिरिक्त कोई भी जीव नहीं कर सकता। उसकी योग्यता उनके अंदर नहीं है, मनुष्य में ही वो योग्यता है। और वो योग्यता क्या है? विवेक। हम देखेंगे अब कि विवेक करने की जो क्षमता सिर्फ मनुष्यों में ही है। तो शुरुआत में ही शंकराचार्य जी अत्यंत ही गंभीर इस मुद्दे को हमारे सामने रखते हैं। कहते हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। ये दुर्लभम शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस नर देह की दुर्लभता ये सुलभ नहीं है, यह आसानी से नहीं मिलता। अगर ये मिला है तो ये ईश्वरानुग्रह, क्योंकि मनुष्यत्वम जो है ये ईश्वरानुग्रह से ही मिलता है। और फिर हमने देखा इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ चीज तो मुक्ति है। लेकिन क्या सिर्फ नर शरीर को प्राप्त करना मात्र से ही सब कुछ हो गया क्या? कितने लोग हैं इस पृथ्वी में? मुक्ति के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है? तो नर शरीर को प्राप्त करने के पश्चात भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें हमें कल्टीवेट करना है। जैसे कि अच्छे गुण, ब्राह्मणों का गुण। ब्राह्मणों का गुण यानी वो जो तपस्या केंद्रित जीवन, आत्म संयमित केंद्रित जीवन, शुद्ध पवित्र जीवन, जो जीवन ईश्वर केंद्रित है, निस्वार्थ है, जो ज्ञान केंद्रित है, ये सब गुण है ब्राह्मणों का गुण। फिर वेद के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा,
बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मार्ग, अभी बताइए, हम ये सब जो पढ़ने के बाद कौन सा मार्ग है, कौन सा इस्म है जो आपको परमार्थ तक ले जा सकती है? हम लोग जितने इज़म्स पढ़ते हैं ना, ये इज़म, वो इज़म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, वो कोई मार्ग है क्या? मनुष्य के सच्ची उन्नति किस मार्ग से चलने पर होगी? वेद के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा जब होगी तभी हमारी ठीक ठीक उन्नति होगी। अच्छा, वेद के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा भी हो जाए, लेकिन उसका जो मूल शास्त्र का ज्ञान किसके पास है? बहुत कम लोगों के पास है। शास्त्र का ज्ञान हो भी जाओ तो उसका अनुशीलन कितने लोग कर रहे हैं? वो और भी दुर्लभ है। अनुशीलन का मतलब आत्मा अनात्मा विवेचन कितने लोग कर रहे हैं? अति दुर्लभ लोग करते हैं। और चलो, आत्मा अनात्मा विवेचन करके फिर अनुभूति कितनों को होती है? और भी कम। इस प्रकार मुक्ति जो है इस पूरे सृष्टि में सबसे दुर्लभ ऐसी एक उपलब्धि है। तो इसीलिए फिर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय, ये तीनों चीजों, ये तीनों चीज जो हैं, ये अगर किसी के पास भी अगर है तो वो ईश्वर के अनुग्रह से ही वह मिला हुआ है, अन्यथा यह संभव नहीं है। अगर आज हम मनुष्य शरीर में हैं और अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी इस बंधन से मुक्त होने की अगर इच्छा है, और फिर हमें अगर किसी एक सही आचार्य या गुरुदेव का हमको मार्गदर्शन मिलता है, या अगर हमारे जीवन में हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए ये उस परमेश शक्ति जिसका हमने विवरण देखा है, उस पगली के कृपा से ही हो रहा है, अन्यथा यह संभव नहीं है। ये ईश्वरानुग्रह से ही यह संभव हो रहा है। अब इस मुक्ति को प्राप्त करना हो तो कुछ साधनों की आवश्यकता है। उन साधनों के बगैर कोई भी इस मुक्ति रूपी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन से साधन हैं? वो 4 साधन हैं, साधन चतुष्टय। पहला है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष। फिर हमने देखा, इन सब का हमने परिभाषा क्या है देखा, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, षट संपत्ति क्या है और मोक्षता क्या है, यह हमने देखा। अब इस प्रकार एक साधन चतुष्टय संपन्न जो मुमुक्षु होगा, अभी साधन चतुष्टय संपन्न होना, इसका यह मतलब नहीं कि आपको 100% विवेक वैराग्य होना चाहिए। ऐसा किसी का भी अध्यात्म जीवन शुरू नहीं होता कि आपके पास 100% वैरागी हैं आप, ऐसा कभी नहीं होता, संभव ही नहीं। कुछ विरल, कुछ ऐसा कोई महापुरुष होंगे, नहीं तो हम जैसे सर्वसाधारण लोग जो हैं, हमारे अंदर विवेक वैराग्य षट संपत्ति विभिन्न मात्राओं में होती है, ज्यादा कम, लेकिन कुछ तो होना अपेक्षित है। बिल्कुल भी अगर नहीं हो तो फिर ये मुक्ति की ओर जो हमारा जो यात्रा है, यह आरंभ ही नहीं हो पाएगी। तो कम से कम कुछ मात्रा में तो होना इसकी ये अपेक्षित है, और फिर हम उसको बढ़ाते जाते हैं। साधना क्या है? हमारा विवेक वैराग्य और षट संपत्ति को हम साधना के द्वारा उसको हम और भी उसको बढ़ाते जाते हैं। यही साधना है। तो यही हमें एक्चुअली सब डिस्कशन करने के बाद में, अभी हम सब तो साधक हैं, हम तो अभी सिद्ध हुए नहीं हैं, हम सब साधक हैं। तो हमें फोकस करना है इस साधन चतुष्टय पर। यहाँ से जाने के बाद में भी अगर इसको आप सीरियसली ले रहे हो तो आपको फोकस करना होगा इस साधन चतुष्टय, उसमें विशेष करके विवेक और वैराग्य। द मेन पॉइंट इज विवेक एंड वैराग्य। ये दोनों अगर अपने जगह पर है तो बाकी सारी चीजें ना अपने आप ही जुड़ते जाएगी। अपने आप ही आपका जीवन जो है, विवेक क्या है? स्पष्टता है, हमने देखा। ये स्पष्टता होगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही आपका जीवन, आप अपने जीवन की इस नैया को बिल्कुल बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको आगे ले जा पाओगे। That's the thing. You can steer your life in a very beautiful, intelligent manner. That is the art of living. तो हमें फोकस करना है साधन चतुष्टय के ऊपर, और विशेष करके विवेक और वैराग्य के ऊपर। तो इस प्रकार यह जो साधन चतुष्टय संपन्न जो
जो साधक है वह अब गुरु के पास आता है और उसकी जो मन की जो स्थिति है वो हमने देखा। ये साधक, ये मोक्षार्थी, वह ऐसा है कि वह अपने आप को इस संसार सागर में डूबता हुआ पाता है, संसार के इस अग्नि में तपता हुआ पाता है। अत्यंत उसको पीड़ा है, वो जान रहा है कि मैं डूब रहा हूं, इस गड्ढे में मैं गिरा हूं और गिरता ही जा रहा हूं, और ये गड्ढा ऐसा है जिसका तल नहीं है, और वह उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए व्याकुल है, अत्यंत ही व्याकुल है। तो यह उसकी मानसिक भूमिका है। और ऐसा जो मुमुक्षु है, जो सत्यार्थी है, जो सत्यान्वेषी है, वह अब इस गुरु के पास आता है। और अब आदर्श गुरु कौन है वो भी हमने देखा। यह आदर्श शिष्य है जिसके अंदर इस प्रकार की व्याकुलता है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है। ऐसा आदर्श शिष्य आदर्श गुरु के पास आता है। आदर्श गुरु वो होते हैं जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, जो निष्पाप है, निष्काम है, और ये सारी चीजें हमने देखा वहां पर। आदर्श गुरु इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार यह आदर्श शिष्य एक आदर्श योग्य गुरु के पास जब आते हैं तो वहां से उनका संवाद शुरू होता है। गुरु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं ऐसे योग्य शिष्य को पाकर के, जो कि इस बंधनों से मुक्त होना चाहता है। और वो गुरु जो है शिष्य की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। तुम इस अविद्या रूपी बंधन से मुक्त होने की इच्छा कर रहे हो, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो। इस तुम्हारे इस प्रयास के कारण तुम्हारा पूरा कुल पवित्र हो गया, तुम धन्य हो। तो इस प्रकार यह शिष्य इस गुरु के पास आता है और गुरु के समक्ष 7 मूलभूत प्रश्नों को रखता है। ये प्रश्न कोई ऐसे सुपरफिशियल सतह पर होने वाले प्रश्न नहीं है कि जीवन में मैं शांति कैसे पाऊं, या मुझे मेरी नौकरी कैसे लगेगी। ये ऐसे प्रश्न नहीं है ना। हम तो साधारणतः किसी के पास जाते हैं तो हम क्या प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमको बताओ मैं गेट का जो परीक्षा है कैसे पास करूं, है ना। तो गुरु के पास जाकर के ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। ये तो मूलभूत, सृष्टि के मूलभूत प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्या है? 7 प्रश्न। पहला प्रश्न है को नाम बंध, ये बंधन क्या है। द्वितीय प्रश्न क्या है? कथम एषा आगत, ये बंधन आया कहां से है। तृतीय प्रश्न क्या है? कथम प्रतिष्ठास्य, ये हमारे जीवन में कैसे चल रहा है। चतुर्थ प्रश्न क्या है? कथम विमोक्ष, इस बंधन से हम मुक्त कैसे हो। पांचवा प्रश्न क्या है? को सव अनात्मा, ये अनात्मा क्या है। छठवां प्रश्न परम का आत्मा, आत्मा क्या है। और सातवां तयोर विवेक का कथम, इन दोनों के बीच में हम विवेक कैसे करें। एतत् उच्यताम, कृपा करके मुझे ये बताएं। तो सब ये मूल जो प्रश्न, ये सारे प्रश्न बंधन केंद्रित हैं, है ना। 7 प्रश्न जो है बंधन मूलक है। इस बंधन से हम मुक्त कैसे हो, यही बात है। तो बंधन की बात जब करते हैं तो वहां आत्मा और अनात्मा आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने गड़बड़ कर दिया है, एक को दूसरा समझ लिया है। आज हमने अनात्मा को आत्मा समझ लिया है। जिस प्रकार हमने उदाहरण में देखा था, हम मगरमच्छ को लकड़ा समझ रहे हैं, उसी प्रकार हम अनात्मा को आत्मा समझ करके बैठे हैं। ये अनात्मा कभी भी आत्मा नहीं हो सकती। आप कभी भी यह नश्वर शरीर हो ही नहीं सकते हो। ये तो एक बुलबुला है जो अभी दिख रहा है, अभी अदृश्य हो जाएगा, बस क्षण भर की बात है। ये तो शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है, ये बिल्कुल एक बुलबुले के समान है। अभी प्रकट हुआ, अभी अदृश्य हो जाएगा, क्षण भर की बात है बस। कब ये बुलबुला फूटेगा कोई नहीं जानता। हम कभी ये हो ही नहीं सकते। अब ये हो नहीं सकते, ये तभी हमें समझ में आएगा जब हम इसका खोज करें कि ये चीज क्या है, ये अनात्मा, ये बुलबुला है क्या। खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं, कुछ और ही मिल जाते हैं। इसकी खोज करो तो मिलता कुछ और ही है, ईश्वर मिल जाते हैं। वही हम
देखते हैं फिर। तो इस प्रकार इन सातों प्रश्नों को गुरु के सामने रखने के पश्चात अब गुरुदेव प्रथम तो चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है हमने देखा है ना। तो चतुर्थ प्रश्न का उत्तर क्या था? 2 श्लोकों में, अति सुंदर 2 श्लोकों में पूरे हमारे अध्यात्म जीवन का जो मार्ग है ना, वहां पर गुरुदेव ने प्रशस्त कर दिया है। कहते हैं मोक्ष का जो प्रथम हेतु जो है वो क्या है? वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते। मोक्ष का अगर हम प्रथम हेतु की बात करें वो है तीव्र वैराग्य, अत्यंत वैराग्य। किसके प्रति वैराग्य? अनित्य वस्तुओं के प्रति, बुलबुलों के प्रति। अनित्य वस्तु के मतलब बुलबुलों के प्रति। अब बुलबुलों से किसी का अगर राग हो तो ये समझदारी है या मूर्खता है? बुलबुलों के प्रति अगर हमारी आसक्ति हो, राग हो, उससे अब अगर हम चिपक कर रहें तो ये हमारी मूर्खता ही है। तो उसके प्रति वैराग्य, अनित्य वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य। और जब वैराग्य होती है तो अपने आप फिर शम दम उपरति सब आ जाती है। फिर व्यक्ति निष्काम काम करता है, वो कामना युक्त स्वार्थ कर्म नहीं कर सकता। और उस मानसिक दशा में जब वो श्रवण मनन और निधिध्यासन करेगा, उसके द्वारा इस जीते जी, इस शरीर में जीते जी ही वह निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेगा। तो उन 2 श्लोकों में इस बंधन से कैसे मुक्ति को प्राप्त करें उसको वहां पर सुंदर ढंग से बता दिया गया है। दैट इज द हाईवे, दैट इज द ब्यूटिफुल हाईवे ऑन विच वी हैव टू वॉक। अब ये हुआ चतुर्थ प्रश्न का समाधान। फिर गुरुदेव पंचम प्रश्न को लेते हैं, वो है अनात्मा क्या है। क्योंकि अनात्मा को लेकर की ही सारी भ्रांतियां हैं। हमने अनात्मा को ही तो आत्मा समझ लिया है, तो अनात्मा का वहां पर विशद विचार है। जब हम अनात्मा की बात करते हैं तो प्रथम आता है ये स्थूल शरीर, क्योंकि हम सब इसी में फंसे हुए हैं। इसी में हमारी मैं बुद्धि है। ये मैं तो ये हो ही नहीं सकता, और इसी में हमारी मैं बुद्धि है। तो पहला चलो इसी से शुरू करते हैं, थोड़ा खोज करके देखते हैं ये भाई क्या है ये मैं, ये हो सकता है क्या? ये स्थूल शरीर जो एक बुलबुला मात्र है, क्या ये मैं हो सकता है क्या? तो स्थूल शरीर से यहाँ विचार शुरू होता है। और हमने देखा, अब देखिए हम सब स्थूल शरीर से ही तो मोहित हैं। स्थूल शरीर विशेष करके बाहर से सतह पर हमको जो दिखता है, हम सभी उसी दृश्य से मोहित हैं। हमारी दृष्टि सिर्फ यह जो 2 mm की जो चर्म दृष्टि जो है वहीं पर अटकी हुई है। हमको वो ही देख करके हम सभी मोहित है कि नहीं? सारा विश्व प्रपंच यहीं पर फंसा हुआ है। ये जो सतह पर दिखने वाली जो दृष्टि है, इसे में हमको फिर स्त्री पुरुष, सारा जो लैंगिक भेद और लैंगिक आकर्षण, ये सब इस स्थूल शरीर केंद्रित है। ये सतह पर हमें जैसा दिखता है, लेकिन सच्चाई क्या? सतह पर जैसा दिखता है वैसा है क्या? थोड़ा सा हम भीतर हम अगर झांक करके देखें तो दूसरा ही चित्र हमको मिलता है। तो ये स्थूल शरीर किन किन वस्तुओं से बना हुआ है हम जानते हैं। मज्जा है, अस्थि है, मेद है, पल है, रक्त है, चर्म है, फिर उसके विभिन्न अंग है, हाथ है, पैर है, जांघें हैं, पृष्ठ है, भुज है, मस्तक है, वगैरह वगैरह। और इस स्थूल शरीर को तो देखो, अभी ये अपने आप में इस प्रकार का जो प्रस्तुतिकरण के देने के पीछे का जो तात्पर्य यह है, जब हम अंदर झांक करके देखो तो सब समान है। ऊपर से सब अलग अलग दिखते हैं, सतह से देखो तो सब अलग अलग दिखते हैं। थोड़ा सा भीतर चले जाइए, कहां अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सब तो फिर उसी में आपकी एक समदृष्टि आ जाती है। सारी वो जो भेद दृष्टि है ना, उसी से चली जाती है। अभी ब्रह्म में पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा भी अगर हम सतह से भीतर हम प्रवेश कर जाए तो हमारी सारी जो भेद दृष्टि जो है ना, वो कम हो जाती है। हम देखते हैं सब एक ही तो है। कहां अंतर है बताइए आप? अब सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, आप उस कुत्ते को भी ले लीजिए। जो हमारा कुत्ता जो है बाहर से उसको ऐसा दिखता है, थोड़ा भीतर जाइए तो उसी का वही हड्डी है, वही पल है, वही रक्त है, वही है। सब एक समान ही आपको दिखाई देगा।
कहाँ भेद है फिर उसमें, ऐसा हो जाता है। और जो ये लिंग जो है, जेंडर जो है, जो कि इतना डोमिनेंट है हमारे मन के ऊपर, इतना हावी हो गया है, हमारा सारा जीवन तो वही, ये जेंडर डिफरेंशिएशन ही तो हमारा सारा बिहेवियर गवर्न कर रहा है। हमारा आज का जो आचरण जो है, मनुष्यों का आचरण विशेष करके, इसको कौन संचालित कर रहा है? यह लैंगिक भेद है कि नहीं? सोच के देखिए कितना बड़ा एक बंधन है। दिस जेंडर आइडिया गवर्न्स योर बिहेवियर, इट मेक्स यू बिहेव इन अ सर्टन मैनर, इट मेक्स यू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टन मैनर, इट मेक्स यू रिएक्ट इन अ सर्टन मैनर। कैसे हम बंधे हुए इस पे। अब ये जेंडर है क्या? थोड़ा सा हम भीतर भीतर जाकर के देखें तो देखोगे कितना निरर्थक है और निराधार है, जबकि सारा विश्व प्रपंच वहीं पर अटका हुआ है। तो इस प्रकार ये सब उसके तात्पर्य हैं। इस स्थूल शरीर को समझने का जो पीछे का जो तात्पर्य यह है कि आप थोड़ा भी आप भीतर झांक करके देखोगे तो देखोगे ये सब कितना निरर्थक है, हम कहां पर बंधे हुए हैं। फिर वहां पर कहते हैं कि ये स्थूल शरीर जो है बड़ा महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, यह मोह का आस्पद है। और ये मोह कैसे काम करता है? मैं और मेरा, अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम स्थूलमिति रियते बुधैहि। ये स्थूल शरीर के प्रति ही हमारी ऐसी धारणा है कि मैं ये हूं और ये मेरा है। अब हम दूसरे बुलबुलों के साथ ऐसा संबंध बना देते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। सभी दूसरे बुलबुलों के साथ है, जो सो भी बुलबुले ही हैं, अभी प्रकट होगा अभी अदृश्य हो जाएगा। ऐसे बुलबुलों के साथ हमने मैं मेरा रूपी मोहग्रस्त हमने एक संबंध बना लिया है। ये स्थूल शरीर जो है वो सारे मोह का आस्पद है। मोह वह है जो व्यक्ति को अंधा बना देता है, वो फिर सत्य को देख नहीं पाता। इसलिए हम सत्य को देख नहीं पा रहे हैं। जब तक यह मोह रहेगा हमारे अंतःकरण में, हम सत्य को देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी कहते हैं ये स्थूल शरीर जो है ये मोह का आस्पद है। तो हमने कुछ उदाहरण देख लिया था ना, कैसे कैसे पुत्र मोह होता है, स्त्री पुरुष मोह होता है, धन मोह होता है, कितने वस्तुओं के प्रति मोह होता है। और ये मोह कटते नहीं, कटता, बड़ा कठिन है। फिर स्थूल शरीर से संबंधित एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर शंकराचार्य जी उठाते हैं कि हम सारे विषयों से कैसे आबद्ध हैं। क्या चीज है वो जो हमें संसार के विभिन्न विषयों से बांध देती है? राग। एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर शंकराचार्य जी उठाते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है हमारे लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग समस्या ये राग है। राग। तो ये राग क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये राग वह अदृश्य एक रस्सी है। और कैसा रस्सी? अत्यंत ही मजबूत रस्सी है, जिसको काटना बड़ा कठिन है। ये कटते नहीं, कटता। और इस राग रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा हर मनुष्य जो है दूसरे बुलबुलों के साथ वह बंधा हुआ है, दूसरे वस्तुओं के साथ बंधा हुआ है और व्यक्तियों के साथ बंधा हुआ है। दूसरों के साथ बंधा हुआ है मतलब वस्तु और व्यक्ति दोनों है ना। हम व्यक्तियों के साथ भी बंधे हुए हैं और वस्तुओं के साथ भी हम बंधे हुए हैं। तो ये हमारी परिस्थिति है, ये हमारी वस्तु स्थिति है कि नहीं? हमारे व्यावहारिक स्तर पर ये हमारी वस्तु स्थिति है। हम सब दूसरे व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ इस अदृश्य रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं। इस रस्सी को हम लोग राग कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट। अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है, इस राग को ही सारा दुनिया संसार प्रेम समझते हैं। इस अटैचमेंट को ही सभी लोग लव समझते हैं। अटैचमेंट और लव दो बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं। राग और प्रेम जो है ये बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यवहार में, हमारे दैनंदिन जीवन में उसका केंद्र है ना। हमारा सारा, आप परिवार में जाओगे, अब आपको ये सोचना होगा ये अटैचमेंट है या प्रेम। जांच करके देखो, अटैचमेंट होगा तो उसका परिणाम सिर्फ पीड़ा ही होगा, दुख ही होगा, बंधन ही होगा, वो भयानक है। प्रेम कुछ और ही चीज है। तो हमने इसका विशद विश्लेषण किया। अटैचमेंट वो होता है जो सिर्फ 2 या 4 लोगों के साथ ही होता है। आपके जो भावनाएं हैं, आपके फीलिंग्स, आपके कंसर्न्स, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन ए फ्यू पीपल, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स। ये अटैचमेंट है। प्रेम कैसे होता है? वो अनंत है, सीमाहीन है। वो फिर 2-4 लोगों तक ही सीमित नहीं हो सकता। उसके लिए सब समान है। उसकी जो भावनाएं हैं, उसके फीलिंग्स, उसके कंसर्न्स, उसके सिंपैथी, सबके लिए समान होता है। तो प्रेम ना तो शरीर केंद्रित है, प्रेम कभी भी शरीर केंद्रित नहीं हो सकता, नहीं लिंग आधारित है। लैंगिक आकर्षण जो है वह प्रेम नहीं है। लैंगिक आकर्षण जो है वो सिर्फ मोह है, अंधापन है, अटैचमेंट है, राग है। तो प्रेम का लैंगिक आकर्षण के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं, शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ना ही रक्त के संबंध के साथ कुछ लेना देना है। लव हैज गॉट नथिंग टू डू विद ब्लड रिलेशनशिप। The real person who has got love, just you can take the example of Vivekananda. His love is what? Is it based upon blood relationship? Same love for everybody, is it not? Is it based upon gender attractions? Nothing to do with gender, nothing to do with body idea. तो प्रेम की उत्पत्ति कहां से होती है? ईश्वर दृष्टि से होती है। राग की उत्पत्ति कहां से होती है? देह दृष्टि से होती है। ये पॉइंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपके दैनंदिन जीवन में, व्यवहार में आपको ये हैंडल करना होगा। हम किस प्रकार दूसरे व्यक्ति के साथ आकृष्ट हो रहे हैं, यह सब समय ये विवेक चल रहा है। विवेक है ना। आपकी दृष्टि अगर देह केंद्रित होगी तो उसमें से राग ही उत्पन्न होगी, और अगर ईश्वर केंद्रित है तो फिर प्रेम होगा, और प्रेम आपको मुक्त करेगा। प्रेम कभी भी कड़वा नहीं होता। राग जो है वह शुरुआत में मीठा लगेगा, लेकिन वो आगे चल करके कड़वाहट में बदलेगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर शंकराचार्य जी उठाते हैं, जो अत्यंत ही विचारणीय है और महत्वपूर्ण है। फिर क्या? फिर ये विषय जिससे हम बंध जाते हैं राग के द्वारा, ये विषय कितने विषाक्त हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये विषय कितने विषाक्त हैं, और उनको, उस विषयों को काले नाग के विष के साथ उसकी तुलना की गई है। अब जो काला नाग जो है, कोबरा जो है, उसका विष तो सबसे जहरीला है, लेकिन काले नाग के विष को अगर उसके द्वारा आपकी मृत्यु अगर होनी हो, तो उस काले नाग को तो आपको पहले काटना होगा, और विष जब तक हमारे रक्त में संचारित नहीं होती तब तक तो आपकी मृत्यु नहीं होने वाली है ना। दूर अगर कोई सांप हो तो उससे कोई भी आदमी नहीं मरता। शंकराचार्य जी कहते हैं ये जितने विषय हमको इंद्रियों से दिखाई देती है ना, ये इस काले नाग के विष से भी अधिक विषाक्त है। कैसे? ये हमें दूर से ही मार देती है। कितना सत्य है, कितना सत्य है। तो हमने देखा। तो इसीलिए देखिए, ये सब हमें जगा रही है कि हम अभी इस दुनिया को हम हैंडल कैसे करें। दैनंदिन जीवन में आप यहां से लौट करके जाओगे तो ये प्रश्न होता है ना, हम जाकर के कैसे दुनिया को हैंडल करें। ऐसे इस विवेक पूर्वक अब हर चीज को हैंडल करना है। ये दृष्टि अगर साफ होगी, आप कहीं भी फंसोगे नहीं। आप बीच बाजार में हो सकते हो, सभी चमक धमक के बीच में हो सकते हो, लेकिन कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यह मुक्ति है। नहीं तो इस चमक धमक से हम क्या करते हैं, हम सब प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं, हमारा मन का अपहरण हो जाता है। फिर कैसे आप ध्यान कर पाओगे, कैसे आप पढ़ाई कर पाओगे।
तो मन को क्या हम ऐसे रख सकते हैं क्या? आप सारे चकाचौंध चमक धमक के बीच में हो, लेकिन मन बिल्कुल भी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रहा है, प्रलोभित नहीं हो रहा है। यह तभी संभव है जब विवेक होगा। विवेक से ही यह संभव है। इज इट नॉट? दिस इज दैट क्लैरिटी विच दिस इज सो दिस इज सो प्रैक्टिकल। आप वापस जाओगे तो आप दैनंदिन जीवन को कैसे जियोगे, उसका यह रोड मैप है। इसको आप अप्लाई करके देखिए कैसे होगा। So liberating it is. You can be in the middle of all glamorous things. World is glamorous, is it not? World is all glamour. आप कहीं भी जाइए, आप हैं, किसी भी शहर में चले जाइए, सब कुछ तो चमक धमक चल रहा है वहां पर। माने हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले सारे चीजें हैं आपके सामने। हमारे इंद्रियों को और मन को उत्तेजित करने वाले सारे चीजों के बीच में हमारा दैनंदिन जीवन चलता है। अब कैसे इसके प्रभाव से आप अछूता रहोगे? इस प्रकार रहोगे विवेक के द्वारा। जब आपको अटैचमेंट और लव का अंतर पता होगा, जब आपको यह पता होगा कि ये विषय कैसे हैं और कैसे हम इससे बंध जाते हैं, अटैचमेंट के कारण हम बंध जाते हैं, इन सब चीजों का अगर आपके मन में क्लैरिटी होगी, तब आप अपने आप को सही ढंग से आप हैंडल कर पाओगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार फिर स्थूल शरीर का जो विवरण वहां पर हो गया। स्थूल शरीर, फिर हम सूक्ष्म शरीर देखें। सूक्ष्म शरीर क्या है? तो सूक्ष्म शरीर 8 चीजों से बनी हुई है। कौन से 8 चीजों से बनी हुई है? पंच ज्ञानेंद्रिय 1, पंच प्राण, फिर पंच तन्मात्राएं, फिर अंतःकरण 5वां, फिर अविद्या काम कर्म। ये 8 चीजों से बनी हुई है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसी स्थूल शरीर जो बाहर हमको दिखाई देता है, इसके पीछे और इसके भीतर और एक शरीर है जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह स्थूल शरीर सिर्फ एक बाहर का मशीन है, इसका पूरा संचालन हो रहा है उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा। इस सूक्ष्म शरीर के बगैर यह स्थूल शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। और वह सूक्ष्म शरीर भी एक बुलबुलाई है, अनित्य है। वहां भी सब कुछ बदल रहा है, प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, कुछ भी वहां पर स्थिर नहीं है, सब अनित्य है। अब ये जो स्थूल शरीर का संचालन कहां से हो रहा है? सूक्ष्म शरीर से, है ना। अब ये सूक्ष्म शरीर को संचालित करने वाला शक्ति क्या है? वो सूक्ष्म शरीर के भी भीतर और पीछे एक कारण शरीर है जो दोनों स्थूल और सूक्ष्म को संचालित कर रही है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। जैसे हम कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हम सृष्टि के मूल में ही पहुंच जाते हैं। तो देखिए, आपका ये स्थूल शरीर जो है, यह किससे संचालित है? सूक्ष्म शरीर से। और ये सूक्ष्म शरीर किससे संचालित है? और कारण शरीर क्या है? प्रभु परमेश्वर है, परमेश शक्ति है। तो सबको संचालित करने वाला है कौन? हमको लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे क्या? ईश्वर के उपस्थिति के बगैर यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पूरे सृष्टि के मूल में वह परमेश शक्ति है, वह माया शक्ति है। तो हम वहां पर माया का विवरण देखते हैं, अतुलनीय ऐसा विवरण देखते हैं। 2 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य जी हमें बताते हैं, यह पूरा जगत क्या है? माया। माया क्या है? जगत। जगत क्या है? माया क्या है? जगत क्या है? माया। और माया परमेश शक्ति है, परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। और हमने देखा, और इस माया की जो वस्तु स्थिति होगी वही जगत की वस्तु स्थिति है, क्योंकि जगत और माया एक ही। तो इसकी वस्तु स्थिति क्या है? इसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, महाद्भुतम अनिर्वचनीयम, और कुछ नहीं कह सकते। इस जगत के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, महाद्भुतम अनिर्वचनीयम, क्योंकि ये है ऐसा हम नहीं कह सकते, ये नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, ये ब्रह्म से भिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते, ये ब्रह्म से अभिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते। हम इसको सिर्फ महाद्भुतम अनिर्वचनीयम कह सकते हैं। ये ईश्वर की अपनी ही शक्ति इस रूप में प्रकट हो रही है। ईश्वर स्वयं इतने रूपों में प्रकट हो रहे हैं। क्या कहोगे? यहां पर वह काली है, उसका नृत्य चल रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी यहां पर उसका सतत
निरंतर अनंत उसका नृत्य चल रहा है। सृष्टि हो रही है, अब देखिए ना चारों ओर क्या चल रहा है? बुलबुले बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी उस शक्ति का नृत्य चल रहा है। तो हमने देखा कि इसका सबसे सुंदर प्रतीक हमने उसको काली जो है, शिव और काली जो है, अत्यंत ही सुंदर प्रतीक है। कैसे ये काली जो है शिव को ढक रही है, सत्य को ढक रही है? और जब तक काली हटती नहीं है, जब तक ये माया हटती नहीं है, तब तक शिव का ज्ञान किसी को होना संभव नहीं है। तो ये माया एक अज्ञान का ऐसा एक पर्दा है जिसके कारण हमें सत्य क्या है यह पता नहीं लगता। लेकिन ये माया ऐसी है, ये शक्ति ऐसी है, वो सत्य को ढकती भी है और वह सत्य को दिखाती भी है। और वह जब सत्य को दिखाती है उसी को हम लोग अनुग्रह कहते हैं। तो आज अगर हमें थोड़ी सी स्पष्टता पिछले कुछ दिनों में अगर हमारे अंतःकरण में थोड़ी सी स्पष्टता अगर आई है, तो वही करवा रही है, ये उसी का अनुग्रह है, ये हमें समझ है। तो देखिए ये सारा विवरण जो वेदांत विचार फिर वो परम भक्ति में परिणत हो जाती है। फिर हमारी दृष्टिकोण अब क्या हो जाती है? अगर हम जीव को खोजने जाओ तो जीव अदृश्य हो जाता है और ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, और जगत को खोजने जाओ तो जगत अदृश्य हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है। घड़े को खोजने जाओ तो मिट्टी मिल जाता है? घड़ा कहां है? ऊपर से हम जिसको घड़ा 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 कह रहते हैं, अब उसको हम घड़े का हम विश्लेषण करने जाओ तो घड़ा गायब हो गया, वो तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार ये जीव जगत हम जो ऊपर से सतह पर बैठ करके हम जो जीव जगत कर रहे हैं, अगर आप खोजो तो उसका मूल में ईश्वर ही है। ईश्वर ही इन जीव जगत के रूप में दिख रहा है। यहां पर जीव जगत नहीं है, ईश्वर ही है। ईश्वर से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। तो जो भी हम देख रहे हैं ये वही ब्रह्म का ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है। यही अंतिम निर्णय है। हम जो भी इंद्रियों से भी हम जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? ईश्वर के ही विभिन्न रूप है। अब देखिए हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है कि नहीं? एक दूसरे के प्रति देखने की जो दृष्टि, आमूल उसमें परिवर्तन आ जाता है। पहले हम स्त्री पुरुष ऐसा भेद करके देखते थे, अब दृष्टि में क्या दिखाई देती है? ईश्वर के इतने रूप हैं। सब समदृष्टि आती कि नहीं? अब कोई बड़ा छोटा ऐसा वैसा इन सब चीजों की कोई इट डजंट हैव एनी मीनिंग, उसका कोई मतलब है क्या? समदृष्टि आ जाती है, सब में आप ईश्वर देखते हो। अब इस दृष्टि से आप जो भी करोगे वो सब ईश्वर की पूजा हो जाती है। आप क्या किसी का मदद कर सकते हो? हम किसी की मदद कर सकते हैं? हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं। आप आपके पिताश्री का आप सेवा कर रहे हो, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर, वो तो ईश्वर का रूप है, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो। अब सारे रिश्ते नातों को देखिए इस दृष्टिकोण से, कैसा जीवन धन्य हो जाता है। पति पत्नी के लिए जो करता है, या पत्नी पति के लिए जो करती है, माता पिता बच्चों के लिए जो करते हैं, कहां है पति, कहां है पत्नी, कहां है बच्चे? ईश्वर के ही विभिन्न रूप है। आप जो भी कर रहे हो वो सब पूजा में परिणत हो जाता है। यही एक आदर्श गृहस्थ जीवन बन जाता है। सो ब्यूटिफुल। इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विजन एंड योर एक्शंस। आपका आचरण भी बदल जाएगा। आप एक दूसरे के प्रति कितना एक सम्मान, पूजनीय भाव आ जाती है। हम किसी को अब छोटा करके नहीं देख पाओगे, आप किसी को भी छोटा करके आप देख नहीं पाओगे। सबके प्रति एक पूजनीय भाव आएगी, क्योंकि सबके भीतर वही ईश्वर है। ईश्वर ही इतने विभिन्न रूपों में हमारे सामने खड़े हुए हैं। यह अद्भुत दृष्टि है। तो इस प्रकार हमने देखा, तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, हमने जान लिया है। फिर हमने बाकी 3 जो प्रश्नों का जो उत्तर है, बंधन क्या है, वो सारी चीजें भी हमने देख ली। इस प्रकार अंत में वह जो शिष्य जो है, ये सब उपदेश प्राप्त करने के बाद गुरु उससे कहते हैं, अब तू जा ध्यान कर। अभी तो सिर्फ ये परोक्ष ज्ञान हुआ है, तुमने बुद्धि से समझा है, बुद्धि मात्र से समझने से अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको अब अनुभव करना है, इसको साक्षात अपरोक्ष अनुभूति में परिणत करना है।
इसके लिए जा साधन कर। और इस प्रकार वो शिष्य जाता है और वो दीर्घ काल साधना करता है। साधना करके अब ये हमने जो भी कहा कि सब ईश्वर ही है, इसकी उसको अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है। और वो अपरोक्ष अनुभूति के पश्चात दोबारा गुरु के पास आता है। और इस बार जब गुरु के पास आता है तो स्वयं कहता है, हाँ? क्या कहता है, उसकी अनुभूति कैसी है देखिए, क्या सुंदर उसके उद्गार है। क्वागतम केनवा नीतम कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किम महदद्भुतम। क्या सुंदर है, कहा गया शब्द बड़े सुंदर है ना। तो कोई चीज सामने है, अभी नहीं है, अभी तक मैं देख रहा था, अभी नहीं है, कहा गया, किसके द्वारा हटाया गया और कहां लीन हो गया। थोड़ी देर पहले तक मैं जीव जगत कर रहा था, अब देख रहा हूं जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं है, एक ईश्वर ही है। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है, क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। यही हमारे साथ भी होने वाला है, सबके साथ होने वाला है। ये तो कोई स्पेशल नहीं है ना, ये तो सबके लिए है। हमारे साथ भी कभी ना कभी यही होने वाला है। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक दिन यह अपरोक्ष अनुभूति ये सबके लिए है, सबके लिए है, प्रोवाइडेड आप जो करने को कहा है उसको आप करें। वो नहीं करोगे तो यहां तक नहीं पहुंचोगे, सीधी बात है ना। आप जो करणीय है उसको नहीं करोगे तो फिर इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो करणीय जो होगा उसको करना होगा। उस प्रकार का जीवन जियोगे तो ये उसका। तो इस प्रकार ये शिष्य जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और वो खुद स्वयं कहता है कि मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हूं, मैं इस संसार के बंधन से मुक्त हो गया हूं। कैसे मुक्त हो गया हूं? आपके अनुग्रह से, शास्त्र के अनुग्रह से, है? ये उसकी अंतिम ये है जी। हमें देखा अब एक श्लोक हम अभी ऐसा जो जिसने सत्य को अनुभव किया है उसका यहां पर उसकी वर्णना है। ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसने सत्य को जाना है, मैं का अर्थ का निर्धारण कर लिया है, जिसने मैं इस शब्द का अर्थ का निर्धारण कर लिया है। मैं के अर्थ का निर्धारण का मतलब क्या है? मैं नहीं हूं, ईश्वर ही है, ये बात है। जिसने इस प्रकार जान लिया है, अब वो व्यक्ति कैसा होगा आप आंखों के सामने रख सकते हैं। कोई रमण महर्षि हो या रामकृष्ण परमहंस देव जो हो हैं, ऐसे किसी महापुरुष के चित्र को आप सामने रख करके देखिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन है कितना सुंदर है, उसकी जो वर्णना है कितना सुंदर है। कहते हैं निर्धनोऽपि सदा तुष्टो व्यसहायो महाबलः नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानो व्यसमः समदर्शनः। क्या सुंदर डिस्क्रिप्शन है। कहते हैं ये जो अभी आप रमण महर्षि को ले लीजिए, आपके पास सब चित्र है ना। ये जो लंगोटधारी रमण महर्षि जो है बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने बैंक अकाउंट्स हैं उनके? हमारा तो कितना बैंक अकाउंट होने में कोई घर ऐसा नहीं। अभी बैंक अकाउंट बंद मत कीजिए आप, उसको रहने दीजिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसके प्रति, मैं बुद्धि नहीं होनी चाहिए। है जो है प्रारंभ से आता है। तो कहना इस व्यक्ति का जो डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, निर्धन है एकदम, है निर्धन। धन मतलब सांसारिक लौकिक धन उसके पास ही नहीं, लेकिन सदा तृप्त है। निर्धनोपि सदा तुष्ट है, सदा तुष्ट, सब समय संतुष्ट है। अब देखिए, संतुष्टि का धन के साथ कोई लेना देना है क्या? अब ये निर्धारित कर लेना चाहिए। संतुष्टि का अभी हमारे पास तो इतना धन होते हुए भी कोई संतुष्ट है क्या? हम तो धनी होकर के भी सदा असंतुष्ट हैं। अब किसी भी धनी व्यक्ति को देखिए, उसकी तुष्टि हो गई है, और भी धन के प्रति उसका लोभ है,
और भी धन चाहिए उसको, वो और भी अशांत है कि नहीं? और ये व्यक्ति, उसके पास कुछ भी नहीं है, सदा तुष्ट, सब समय संतुष्ट है। अब रमण महर्षि को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, सब समय संतुष्ट, कुछ नहीं है उनके पास, मतलब लौकिक धन कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, जेब में एक पैसा नहीं है, सदा तुष्ट। तो उनकी संतुष्टि कहां से आती है? ईश्वर, ईश्वर में प्रतिष्ठित होने पर आप पूर्ण हो जाते हो। हम लोग सवेरे जो चैंट करते हैं ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। हम सब पूर्ण ही हैं, हम सब स्वभावतः मूलतः हम पूर्ण ही हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हमको लग रहा है कि हम अपूर्ण हैं। तो ज्ञान जब होगा तो क्या ज्ञान होगा? ईश्वर ही है। जब यह ज्ञान होगा तो अपने आप एक अद्भुत अवर्णनीय संतुष्टि की अनुभूति उस व्यक्ति को होता है। और वो संतुष्टि धन केंद्रित, लौकिक धन केंद्रित नहीं है। वो कौन सा गाना है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, यही तो धन है। ये राम रत्न धन ही तो सही धन है। क्या है? वस्तु अमौलिक चक्र। तो अब उसको, तो कहां से मिला उनको धन? गुरु, गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से यह धन मिलता है। और यह धन जिसके पास है वही सच्चा धनी व्यक्ति है ना? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई मानिए जाके राम नाम धन हो। बिल्कुल, जाके राम नाम धन हो, जिसके पास हो वही सबसे बड़ा धनी है। सच्ची बात है। सांसारिक धन जो है वह व्यक्ति को और भी असंतुष्ट बना देती है। अब इसका यह मतलब नहीं है संसार में, देखिए व्यवहार की बात अलग है। व्यवहार में आपको, आप जाओगे तो आपको धन का उपार्जन करना है, लेकिन यह मत समझिए कि धन आपको संतुष्ट बनाने वाली है। सीखना यह है, डोंट थिंक दैट मनी इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। इसका यह मतलब नहीं है आप मनी कमाओगे, नहीं, कमाना है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। आप संसार में रहोगे, गृहस्थाश्रम में रहोगे तो आपको धन का उपार्जन करना ही है, अच्छा करना है। मैंने कल कहा ना, धन समस्या नहीं है, समस्या राग का है, समस्या राग का है, धन समस्या नहीं है। मैं तो सब समय कहता हूं, अरे गृहस्थों को तो धनी होना, मतलब लौकिक धन भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आप क्यों गरीब रहोगे? गरीबी तो अपशाप है। You should have sufficient wealth, earn sufficiently, lead a decent and dignified life, but राग should not be there, attachment should not be there. और जो भी अधिक है आपके पास संसाधन, वो दूसरों के कल्याण के लिए सब समय यूज करने की तैयारी होनी चाहिए। हम पूरे विश्व ब्रह्मांड का, हम समस्या का, हम समाधान हम कौन है करने वाले? लेकिन जब भी कोई, अगर कोई मुश्किल में कोई आता है आपके पास, तो सब समय उसको हेल्प करने की तैयारी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे पास जो एक्सेस है वो सब समय दूसरों के मंगल के लिए है। ये भावना होनी चाहिए धन के प्रति। मेरा धन ऐसा नहीं, ये तो राम का धन है। मैंने ऐसे कई ऐसे गृहस्थों को देखा है। ये भी एक प्रथा रही है हमारे देश में। ये जो बहुत से ऐसे कृष्ण भक्त हैं, अभी देखिए हमारे पुरातन जमाने में, पहले जमाने में घर का मालिक, घर का जो देवता होता है ना, वो देवता ही मालिक होता था। गृह देवता होती थी, हर घर में एक देवता होती थी। अब कृष्ण भगवान को ले लीजिए, तो बहुत से घरों में कृष्ण की पूजा होती है, और उस घर, सारे घर वालों की जो भावना यह होती है, यह घर गोविंद का है, ये घर का मालिक गोविंद है। ये सिर्फ सच्ची भावना होती है उनको, वो ऐसा ही जीवन जीते हैं। ये घर जो है, मेरा घर हो सकता है अच्छा बड़ा घर है, लेकिन ये घर का मालिक गोविंद है, हम सिर्फ उसका केयरटेकर हैं। ऐसा जीते हैं, अद्भुत। और घर में गोविंद की मूर्ति होती है, और गोविंद वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो सजीव है, वो जीवंत है वहां पर। और घर का सारा कारोबार उस गोविंद के सलाह से ही होता है। तो घर का जो सो कॉल्ड जो मेन आदमी जो होगा, वो समझ लीजिए अभी कुछ नया चीज खरीदना है घर के लिए, तो पहले मंदिर जाएंगे, गोविंद से
प्रार्थना करेंगे, उनसे सम्मति लेंगे, गोविंद जी मैं ये ला रहा हूं, ये आपके लिए ला रहा हूं, तो घर में जो भी लाया जा रहा है वो गोविंद के लिए लाया जा रहा है। उस घर का मालिक गोविंद है, हम नहीं, हम सिर्फ केयर टेकर हैं उसके। फिर घर का जो रसोई घर है, ये किसका रसोई घर है? गोविंद का रसोई घर है। वहां भोजन किसके लिए बन रहा है? गोविंद के लिए बन रहा है, और हम सिर्फ प्रसाद खा रहे हैं। वहां जो भोजन बनेगा वो हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, वो भोजन पहले गोविंद के लिए बन रहा है। गोविंद के लिए बना करके, गोविंद को दे करके फिर हम लोग प्रसाद खाते हैं। ये दृष्टि है। तो गोविंद सबका मालिक है, हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ केयर टेकर हैं। अच्छा, घर में अगर बच्चा होता है, समझ लीजिए घर में बच्चा हुआ, बच्चे को ला करके गोविंद के चरणों में रख देंगे, कहेंगे गोविंद ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। मैं मेरा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा है। आपका बेटा कहां से हुआ? आपने उसकी हड्डी बनाई, आपने उसका रक्त बनाया। ये हड्डी रक्त जो भी है किसका है? सब किसका है? मूल में कौन है? कहां से? जब आप कहते हो कि मेरा बेटा है, आप झूठ बोल रहे हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब आप कहते हो कि मेरा बेटा है, आप झूठ बोल रहे हो। अब किसी और का सामान में अगर मैं कहूं कि ये मेरा है, तो फिर चोरी हो गया ना। हम सतत ये चोरी कर रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि ये मेरा है, हम चोरी कर रहे हैं। जहां सब कुछ ईश्वर का है, वहां जाकर के आप कहते हैं कि ये मेरा है। यहां पर कोई भी ऐसा चीज है जो ईश्वर का नहीं है? ईश्वर ही तो है। जहां सब ईश्वर ही है, ईश्वर का ही है, वहां जाकर के जब आप कहोगे ये मेरा है, तो क्या हुआ? चोरी हुआ ना। इसीलिए कोई भी यहां खुश नहीं है। तो ऐसे गृहस्थी में जब कोई बालक का जन्म होता है, तो बालक को ले जाकर के गोविंद के चरणों में रख देंगे, कह देंगे कि हे गोविंद, ये तेरा बच्चा है, हम सिर्फ इसको संभालने वाले हैं। इसको बड़ा तो तू करेगा, वो कितने दिन जीवित रहेगा, कब मरेगा, वो तो तू जानता है। मैं तो जब तक वो मेरे घर में है, मैं उसका देखभाल करने वाला हूं। तू उसका नाथ है, तू जगन्नाथ है, मेरा क्या है इसमें, है ना? ये एटीट्यूड है। इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया जाता है, जहां पर किसी भी चीज के प्रति मैं मेरा का भाव नहीं, सब गोविंद का है। ऐसे परिवार हैं, मैंने देखा है, अति सुंदर, गोविंद केंद्रित पूरा उनका संसार चलता है, वो सिर्फ केयर टेकर है उसमें। इस प्रकार धन को हैंडल करना चाहिए। इसलिए धन को आने दो, धन समस्या नहीं है। उसके प्रति जो मेरा भाव है ना, मेरा कहां से हुआ, वो होगा गोविंद का होगा, और गोविंद के काम के लिए लगाना है उसको, सबके मंगल के काम के लिए लगाना है। सो ब्यूटीफुल। तो ये विषय आया कहां से? ये धन को लेकर के। तो ये ऐसा जो ये महापुरुष है, कोई रामकृष्ण परमहंस की तरह या रमण महर्षि की तरह, इनके पास कोई भी लौकिक धन नहीं है, लेकिन सदा संतुष्ट है। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है, विचारणीय है। तो संतुष्टि आती कहां से है? कहां से आती है? ईश्वर से ही आती है। लौकिक धन का उसका साथ कोई लेना देना नहीं है। सो निर्धनोपि सदा तुष्ट, फिर असहायो अपि महाबल। आप रमण महर्षि जी को बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी कितना असहाय है, क्योंकि उसको, इसके पास तो सामाजिक तो कोई बल नहीं है ना। इसके पास ना तो धन बल है, ना तो बाहुबल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े मस्कुलर हैं है ना। अब बाहर से देखो तो बिल्कुल असहाय लगता है ना। अकेले हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनका बहुत पीछे कोई पॉलिटिकल, कोई बहुत बड़ा कोई क्या कहें सपोर्ट है, पॉलिटिकल पावर भी नहीं है, धन का पावर भी नहीं है, बाहुबल भी नहीं है, कोई सामाजिक बल नहीं है उसके पास। बाहर से देखो तो बिल्कुल असहाय लगते हैं कि नहीं? आप रमण महर्षि के चित्र को देखिए, है ना, क्या क्या कहोगे इसको? लेकिन सच्चाई क्या है? महाबली है। उनसे बढ़कर महाबली कोई है क्या? वो तो ब्रह्मांड को ही पार कर गए हैं हम तो ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, दुर्बल हैं, हम सब गुलाम हैं। वो तो राजा है, राजा है कि नहीं? तो क्या अंतर है? बाहर से देखो तो बिल्कुल असहाय, लेकिन सच्चाई में महाबली। रामकृष्ण परमहंस क्या है? महाबली है। बाहर से देखो तो दुर्बल लगेगा, असहाय लगेगा, लेकिन महाबली है। क्या सुंदर है। फिर क्या? नित्य तृप्तो अपि अभुंजानो अपि नित्य तृप्त। अच्छा, ये लोग कोई भी विषय भोग नहीं करते,
कोई विषय भोग न करके भी सदा नित्य तृप्त है, और हम लोग सारे विषय भोगों में डूब कर भी सदा अतृप्त हैं। अंतर देख रहे हैं? हम लोग सारे इंद्रियों के विषयों का भोग करके भी हम सदा अतृप्त हैं। ये लोग इंद्रियों के विषयों का भोग न करके भी सदा तृप्त हैं। देखिए, सब विचारणीय है, ये सब अत्यंत ही विचारणीय है। तो इंद्रिय भोग में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं रखा हुआ है। वो सिर्फ बिल्कुल उस गड्ढे में गिरने के समान है जिसका तर नहीं हो, कहीं नहीं पहुंचते। वी डोंट रीच एनीवेयर। हमें पहुंचना है ईश्वर में, वहीं पर सारे समस्याओं का समाधान होता है। सो नित्य तृप्तोप्य भुंजानो, फिर क्या? असमः समदर्शन है। बाहर से देखो तो रमण महर्षि या रामकृष्ण परमहंस जो हैं, आपको बिल्कुल आपके और मेरे तरह ही वो भी दिखते हैं ना। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, क्या अंतर है? बाहर से देखो तो हम सब समान ही लगते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन ये लोग जो है ना, असम है। असम मतलब दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बाहर से देखो तो बहुत ही ऑर्डिनरी लगता है हमारी तरह। वो भी भूख लगते हैं तो खाएंगे, खाना खाएंगे, भूख लगता है तो वो भी रसोई में जाके खाना खा लेंगे, बीमार पड़ेंगे तो दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। सच पूछो तो ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल है। आप बाहर से उसको पहचान नहीं सकते हो उनको, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल ऐसे ही हैं आपकी तरह, मेरी तरह, खाते पीते सोते हैं, बीमार पड़ते हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन भीतर ईश्वर ज्ञान में बिल्कुल डूबे हुए हैं। वो असम है, वो सम नहीं है। मतलब दे आर नॉट लाइक द कॉमन पीपल, दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बाहर से इनको पहचानना कठिन है, मुश्किल है। बाहर से वो लोग भी ऐसे ही खाते पीते हैं, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, है? आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन भीतर पूरी तरह से ईश्वर ज्ञान में डूबे हुआ है। ऐसा तो देखो क्या सुंदर है, एक सुंदर दृश्य हमारे सामने आता है। ये ऐसे महापुरुषों की वर्णना है, ये लोग ऐसे हैं, क्या सुंदर है। तो और एक लेकर के मैं इसको यहां छोड़ दूंगा, फिर हम लोग कुछ और लेते हैं। अब देखिए, भगवान शंकराचार्य जी जो इतिहास के सर्वश्रेष्ठ, द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी माने जाते हैं, विशेष करके अद्वैत दर्शन ज्ञानी माने जाते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या कहते हैं, बड़ी ही एकदम रोचक बात कह देते हैं। सभी लोग, हम लोग सब समय भगवान शंकराचार्य जी को ज्ञानी 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 कहते हैं ना। अब देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि इस मोक्ष प्राप्ति में सबसे उत्तम साधन भक्ति है। क्या सुंदर है। क्योंकि देखिए, हमने अभी जो वेदांत चर्चा किया, ये कहां आके समाप्त हुई? परम भक्ति में समाप्त हुई कि नहीं? अब आप सही अर्थ में भक्त होंगे। भक्त होना क्या, हम भक्त की भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही स्थूल है। हमको लगता है कि वो थोड़ा दिया जला लिया, थोड़ा सा वो घंटी बजा दिया, हमको ये सब भक्त के ऐसे नहीं। भक्त वो है जो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, और वो अद्वैत ज्ञान से आता है। अद्वैत ज्ञान और भक्ति एक साथ ही है, एक ही है। जब आपको यह समझ में आएगा कि ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अब क्या होगा? आप भक्त ही होंगे। आप सब समय भक्ति भाव में ही रहोगे, और वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है मुक्ति के प्राप्ति। शंकराचार्य जी कहते हैं अति सुंदर बात, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अरे भाई, मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष का कारण, तो मोक्ष का कारण का जो सामग्री है, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अच्छा, भक्ति क्या है? ये वो करना रिचुअलिस्टिकली, स्वस्वरूपानुसंधानम, ईश्वर का अनुसंधानम। स्वस्वरूप क्या? ईश्वर ही है ना। आपका जो स्वरूप क्या? ईश्वर ही है ना। स्वस्वरूप का अनुसंधान मतलब उसका खोज, उसकी खोज। हमने वही किया ना, स्थूल शरीर से भीतर सूक्ष्म, सूक्ष्म से भीतर कारण। ये जो अनुसंधान है ना,
सत्य का अनुसंधान, सत्य ईश्वर ही है, स्वस्वरूप तो ईश्वर ही है, उस ईश्वर का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो बाहर उस रूप में प्रकट भी होता है वो ठीक है, लेकिन बाहर जो है ना वो तो सिर्फ बाहरी उसका प्रकटीकरण है, लेकिन असली क्या है? सत्य का अनुसंधान, स्वस्वरूप का अनुसंधान, ईश्वर का अनुसंधान, इसको भक्ति कहते हैं। और यह जो इस प्रकार का जो अनुसंधान है, ईश्वर की जो खोज है यही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ सामग्री है। क्या सुंदर है, वही हम लोग कर रहे थे। हम लोग एक्चुअली हम लोग भक्ति ही कर रहे थे। हम लोग हम लोग ईश्वर का अनुसंधान कर रहे थे ना, तो देखो भक्ति भाव आ गई। अब हृदय में एक भक्ति भाव जग गई ना, हृदय के अंदर जैसे कि भक्ति का भाव। अब उस ईश्वर को आप किसी भी रूप में देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जिसको राम के रूप में देखना हो राम के रूप में देख लीजिए, कृष्ण के रूप में देखना हो तो कृष्ण के रूप में देख लीजिए, शिव है, काली है, दुर्गा है, जिसको निराकार देखना है निराकार देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। निराकार भी है, साकार भी है। अति सुंदर। ये यहां पर आकर के हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहां पर कुछ ऐसे ध्यान श्लोक हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। अति सुंदर ध्यान श्लोक हैं। देखिए, द वर्सेस ऑन मेडिटेशन जो है ना, मेरे इसमें पेज नंबर 23 में है, 23। इसको जरा हम चैट का, अच्छा हाँ 254, हाँ मैं पेज नंबर 23 बोला, 254 वर्ष है उसका। विवेक चूड़ामणि में 254 से शुरू होता है। आप लोग मेरे पीछे पीछे चैंट करोगे? हाँ? जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्ति यत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, यत् परं सकल वाग गोचरम, गोचरम विमल बोध चक्षुषः, शुद्ध चित् घन मनादि वस्तु यत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, षड्भिरोर्मिभिर्योगी योगिरत्, षड्भिरोर्मिभिर्योगी योगिरत्, भावितं न करणैर्विभावितं, बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, भ्रान्तिकल्पित जगत्कलाश्रयम्, स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणम्, निष्कलं निरुपमानवद्धियत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय, व्याधिनाशन विहीनमव्ययम्, विश्वसृष्ट्यव विघात कारणम्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, अस्तभेदमनपास्तलक्षणम्, निस्तरंग जलराशि निश्चलम्, नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, एकमेव सदनेक कारणम्, कारणांतर निरास्य कारणम्, कार्यकारण विलक्षणं स्वयं, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि,
निर्विकल्पकमनल्पमक्षरम् यत्क्षराक्षरविलक्षणं परम् नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात् नामरूपगुणविक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यच्चकास्त्यनपरं परात्परम् प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम् सत्यचित् सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। यहाँ तक हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। ये हर रोज चैंट कर सकते हैं, अति सुंदर है। इसका अंतिम जो लाइन जो है वो क्या है? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। सब समय ऐसा चिंतन करो कि ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। तो मैं इसका मतलब पढ़ लेता हूं। देखिए, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों से परे हैं, है ना। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब तो देह केंद्रित बातें हैं। देह को लेकर के ही ये सारे विभाजन है। ईश्वर क्या है? ईश्वर तो उससे परे है ना। तो जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, तो जाति जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों से परे हैं, जो समाज नीति राजनीति आदि नीतियों से भी परे हैं। जितने नीतियां हैं, समाज नीति है, राजनीति है, ईश्वर उन सबसे परे हैं कि नहीं। जो कुल गोत्र से परे हैं, ये कुल गोत्र ये सब तो देह केंद्रित है, ये सब देह केंद्रित बातें हैं। जाति नीति ये सब तो देह केंद्रित है, ईश्वर सबसे परे। तो जो कुल गोत्र से भी परे हैं, जो नाम रूप से भी परे हैं, जो गुण दोष तथा देश काल तथा सभी विषयों से अतीत है, ऐसा जो ब्रह्म है वह तुम ही हो। अपने अंतःकरण में ऐसा ध्यान करो, अपने अंतःकरण में ऐसा ध्यान करो। कैसा ध्यान करो? कि वो जो ब्रह्म है वही तुम हो, मतलब तुम नहीं हो, ब्रह्म ही है, ऐसा ध्यान करो। समझ रहे हो? तुम ब्रह्म हो का मतलब क्या है? तुम नहीं हो, अखिलेश नहीं हो, हा? ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, ऐसा ध्यान करो। सुंदर है। ये पूरा जो जितने भी जो श्लोक हैं, इसका अंतिम लाइन यह है कि ऐसा ध्यान करो। कैसा ध्यान करो? कि तुम नहीं हो, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ऐसा ध्यान करो। और ये ईश्वर कैसा है? जाति से भी परे हैं, नीति से परे हैं, कुल गोत्र से परे हैं, नाम रूप गुण दोष से वर्जित है, देश काल और विषयाति, देश काल और सारे विषयों से भी परे है। ऐसा जो ईश्वर है वो ईश्वर ही है, मैं नहीं हूं, ऐसा ध्यान करो। तुम्हारा उस ईश्वर से अतिरिक्त भिन्न कोई सत्ता नहीं ही नहीं, ऐसा ध्यान करो। फिर क्या? यत् परम, जो कि ईश्वर कैसा है? पर है, श्रेष्ठ है, वही सबसे श्रेष्ठ है। सकल वाग गोचरम, वो सब वाणी के जितने विषय हैं उससे गोचर होने वाला नहीं है। ये तो पहले हमने देखा, ईश्वर जो है इंद्रियों से दिखने वाला नहीं है। यत् सकल वाग अगोचरम, तो वाणी इंद्रियों का विषय नहीं है ईश्वर। गोचरम विमल बोध चक्षुषा, ये गोचर कैसे होता है? बोध चक्षु के द्वारा, चर्म चक्षु के द्वारा नहीं। बोध चक्षु यानी विवेक और ज्ञान, इसके द्वारा। भी हमने वही देखा ना, हम करते करते क्या हुआ, हमारे अंदर की विवेक जग गई, थोड़ी सी जग गई, तो हमको अब समझने लग गया कि ये ईश्वर है। अब तक वो जो बोध चक्षु बंद थी, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से जब वो बोध चक्षु थोड़ी सी खुलने लग गई, तो हम थोड़ा सा अभी हम आकलन कर पा रहे हैं कि ईश्वर ही है, ईश्वर ही है कि नहीं। और बोध चक्षु धीरे से जब खुलता है, तब हमारे अंदर यह धारणा होती है कि ईश्वर ही है।
फिर शुद्ध चित घनम अनादि वस्तु, वो ईश्वर कैसा है? शुद्ध चित घन है, वो चैतन्य घन है और अनादि वस्तु है। ऐसा जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वही है, मैं नहीं हूं, ऐसा ध्यान कर। मैं वही ईश्वर हूं का मतलब क्या है? मैं नहीं हूं, ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है, ना तो जीव है ना तो जगत है, ऐसा तू ध्यान कर। क्या सुंदर है। फिर क्या? जो भूख, प्यास, शोक, मोह, वार्धक्य तथा मृत्यु, इन 6 तरंगों के स्पर्श से अतीत है। षड्भिर ऊर्मी, ऊर्मी यानी तरंग है ना, 6 तरंग है। ऊर्मी का मतलब है तरंग, तो 6 तरंग है। 6 तरंग क्या है? भूख, प्यास, शोक, मोह, मृत्यु और वार्धक्य। ये 6 तरंग हमारे जीवन में हमको दिखाई देता है ना। हमारा जीवन क्या है? भूख, प्यास, शोक, मोह, हम शोक करते हैं, मोह करते हैं, और वार्धक्य, बुढ़ापा और मृत्यु, ये हमारे जीवन में सतत चल रहा है। तो ये जो ईश्वर कैसा है? वह इन सब से अतीत है कि नहीं? तो जो भूख, प्यास, शोक, मोह, वार्धक्य तथा मृत्यु, इन 6 तरंगों से अतीत है, जिसका योगी जन हृदय में चिंतन करते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं कि षड्भिरूर में भिर अयोगी, इस ईश्वर में ये 6 तरंगे नहीं है। और क्या? योगी हृत, योगी लोग अपने हृदय में इस ईश्वर का ध्यान करते हैं। भावितम, योगी हृत भावितम न कर्णैर विभावितम, ये इंद्रियों के द्वारा यह विभावित नहीं होता या अनुभव नहीं होता। बुद्धि अवेद्यम अनवद्यम अस्ति यत्, क्या कहते हैं? जो बुद्धि के परे हैं, ऐसा जो निर्दोष ब्रह्म है, वह तुम ही हो, ऐसा अपने अंतःकरण में चिंतन कर। ये कैसा है? ये बुद्धि के परे है कि नहीं? जो बुद्धि के परे हैं, और यह अनवद्यम अस्ति, अनवद्यम मतलब निर्दोष है। ईश्वर में कोई दोष नहीं है, ईश्वर निर्दोष है। ऐसा जो ईश्वर है वही है, मैं नहीं हूं, ऐसा तू ध्यान कर। फिर भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सदसद विलक्षणम, जो भ्रांति द्वारा कल्पित इस जगत तथा इसके अंशों का आश्रय है, जो स्वयं ही अपना आश्रय है, जो कारण तथा कार्य अर्थात सूक्ष्म तथा स्थूल से भिन्न है, जो अवयव रहित अर्थात अखंड है, जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, ऐसा जो ईश्वर ब्रह्म है वह तुम ही हो, ऐसा अपने अंतःकरण में चिंतन कर, ध्यान कर। मतलब मैं नहीं, ईश्वर ही है, ऐसा तू ध्यान कर। तो भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय, जो भ्रांति द्वारा कल्पित इस जगत, ये जगत तो भ्रांति से ही कल्पित है ना। जगत कहां है? हम भ्रांति में ही जगत को देखते हैं। जब भ्रांति का निर्मूलन होता है तो हम देखते हैं तो ईश्वर ही है। तो भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय, ये पूरा जगत कलाश्रय जो है भ्रांति कल्पित है। लेकिन ईश्वर कैसे हैं? स्वाश्रयम है, उसका कोई आश्रय नहीं है। ईश्वर क्या आश्रित है? भ्रांति आश्रित है। जगत जो है भ्रांति कल्पित है, और ईश्वर जो है, ईश्वर का कोई आश्रय नहीं है, वो तो स्व आश्रय है, वो अपने आप स्वतः सिद्ध है। जगत किस पे खड़ी है? भ्रांति पर खड़ी है, अज्ञान पर खड़ी है, माया पर खड़ी है। ईश्वर जो है स्व आश्रय है, और वो सत असत विलक्षणम, वो स्थूल और सूक्ष्म के भी परे है ईश्वर। और वो निष्कल है, उसमें कोई कलाएं नहीं है, और निरूपम, उसकी कोई उपमा नहीं है, ईश्वर की कोई उपमा नहीं है। ऐसा जो ईश्वर है वही है, तू नहीं है, ऐसा तू ध्यान कर। फिर जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय व्याधि नाशन विहीनम अव्ययम, ईश्वर में कोई चीज नहीं है, ना तो जन्म है, ना तो वृद्धि है, ना तो अपक्षय है, ना तो व्याधि है, ना तो नाश होता है। ये सारे देह केंद्रित है ना। घड़ा टूटेगा, घड़ा खराब होगा, घड़ा में व्याधि हो सकती है, घड़ा टूटेगा कभी ना कभी, घड़ा खराब हो सकता है घड़े को लेकर के। लेकिन मिट्टी को क्या होता है? मिट्टी तो अपने जगह पे है।
उसी प्रकार यह जो है ना, जन्म व्याधि परिणति, परिणति मतलब बदलाव, फिर अपक्षय, जो क्षय हो जाना, और व्याधि और नाश, ये सब जो है इस शरीर के गुण हैं, ईश्वर के गुण नहीं है। इन सब के ये सारे जो चीजें हैं ईश्वर में नहीं है। फिर विश्व सृष्टि अविघात कारणम, जो विश्व की सृष्टि तथा विनाश का कारण है, जो सृष्टि स्थिति और विनाश का, वही ईश्वर महामाया ब्रह्म अपने माया शक्ति के द्वारा सृष्टि स्थिति और विनाश कर रही है। सब उसी का खेल चल रहा है, परमेश्वर शक्ति का ही खेल चल रहा है। ऐसा जो ईश्वर है वही है, तू नहीं है, ऐसा ध्यान कर। अस्तभेदम अनपास्त लक्षणम, जिसमें भेदों का अस्त हो गया, ईश्वर में सारे भेद नष्ट हो गए ना। हम आज तक सतह पर जो भेद करते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, वो है, जब ईश्वर दृष्टि आ गई तो क्या हो गया? सारा भेद का नाश हो रहा है कि नहीं? हमारी सारी भेद बुद्धि यहां पर नष्ट हो रही है। अब हम सब में ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर वो चीज है जिसमें सारा भेद जो है नष्ट हो जाता है। सो जिसमें भेदों का अस्त या नाश हो चुका है, जो अस्थि या सत्ता मात्र लक्षण वाला है। सत्ता किसका है? ईश्वर का ही तो है ना। और किसी चीज का सत्ता है क्या यहां पर? ना तो जीव का सत्ता है, ना तो जगत का सत्ता है। सत्ता किसका है? सत्ता मतलब जो अस्तित्व में है। यहां पर अस्तित्व में कौन है? ईश्वर ही है। जीव और जगत अस्तित्व में है ऐसा हमको लग रहा है, अस्तित्व में तो सिर्फ ईश्वर ही है। तो जो अस्थि या सत्ता मात्र लक्षण वाला है, जो तरंग रहित समुद्र की भांति निश्चल है, तरंग रहित समुद्र के भांति निश्चल है, जो नित्य मुक्त है, जो भेद रहित अर्थात अखंड स्वरूप वाला है, ऐसा जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वही है, तू नहीं है, ऐसा तू ध्यान कर। क्या सुंदर है। फिर क्या? एकमेव सद अनेक कारणम, कारणांतर निरास्य कारणम, कार्य कारण विलक्षणम, स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जो एक ही सत्ता होकर भी अनेक विषयों की उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर एक ही है, लेकिन सारी विचित्रताएं वही खड़ा करती है ना। ये सारी जो विचित्रताएं हम लोग देख रहे हैं, इसको कौन खड़ी कर रही है? ईश्वरी। वो एक ही है, लेकिन हमको बहुत दिखता है। ब्रह्म एक ही है, लेकिन अपने माया के द्वारा वो बहुत्व को सृष्टि कर रही है। जो एक ही सत्ता होकर के भी अनेक विषयों की उत्पत्ति का कारण है, जो अन्य सभी कारणों के निषेध करने का कारण है, उसमें बाकी सब कारणों का निषेध हो गया है ना। हम यहां पर व्यवहार में, भौतिक जगत में हम कहेंगे इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। ये सारे कारणों का निषेध कहां होता है? ईश्वर जो सबका मूल कारण है। यहां पर अभी तक की फिजिकल साइंस आ गया ना, इसमें हम यहां पर भौतिक विज्ञान में कहेंगे इसका कारण ये है, इसका कारण, हम युक्ति लगाते हैं, लॉजिक और रीजनिंग, सारा कॉजालिटी जो है। अब सबका मूल कारण क्या है? सभी कारणों का मूल कारण कौन है? ईश्वर ही है। जो अन्य सभी कारणों के निषेध करने का कारण है, परंतु जो स्वयं कार्य तथा कारण से भिन्न है। ईश्वर में ना तो कार्य है ना तो कारण है ना। ये कार्य कारण तो हम सतह पर बैठ करके हिसाब लगाते हैं। ईश्वर का, अब समझ लीजिए, ईश्वर क्या ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा कार्य है, मैं कारण हूं? ईश्वर ही तो है, कार्य कारण कहां है? समुद्र ही तो है, लहरें भी समुद्र ही हैं, बुलबुले भी समुद्र ही है। समुद्र, अब इसमें कारण क्या है, कार्य क्या है? समुद्र ही तो है। तो ईश्वर में कोई कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। ऐसा जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वही है, तू नहीं है, ऐसा ध्यान कर। फिर क्या? निर्विकल्पकम अनल्पम अक्षरम यत्क्षराक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जो निर्विकल्प है, असीम तथा अविनाशी है, जो क्षर तथा अक्षर जगत से भिन्न है। क्षर अक्षर मतलब यहां पर एक टेक्निकल दो टीम है। क्षर क्या है? जो यहां पर सब कुछ, क्षर मतलब जो बदल रहा है। यहां पर इंद्रियों से हम जो भी देख रहे हैं सब बदल रहा है ना, ये क्षर है। और अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब माया। अक्षर का मतलब माया, इतना आप समझ लीजिए। तो क्षर और अक्षर
ये जो भी बदलता हुआ दिख रहा है इसके मूल में तो माया है। तो यह माया और माया का कार्य, यह है क्षर और अक्षर। तो कहते हैं जो निर्विकल्प असीम तथा अविनाशी है, जो क्षर तथा अक्षर जगत से भिन्न है, मतलब माया से भी ऊपर है, जो सर्वश्रेष्ठ चिरंतन नित्यानंद स्वरूप निरंजन निष्पाप है, वह ब्रह्म ईश्वर वही है, तुम नहीं हो, ऐसा तू ध्यान कर। फिर क्या, यद विभाति सद अनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयं अविक्रियम सदा ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। कहते हैं जो स्वयं स्वर्ण के समान सर्व कालों में निर्विकार है, स्वर्ण है, स्वर्ण के आभूषण बनते हैं। अच्छा, वो सारे स्वर्ण के सारे आभूषण बनते हैं ना, आप क्या कहते हैं इसको, कान की बाली है, ये जो कंगन है, इयररिंग्स है, बैंगल्स हैं, एंकलेट्स हैं, है क्या, तो सब स्वर्ण ही ना। ये विभिन्न जो स्वर्ण के आभूषण है, आपकी दृष्टि अगर उसके रूप में अटकी हुई हो तो आप कहोगे ये तो ये ईयर रिंग है, ये नोज रिंग है। लेकिन आपकी दृष्टि अगर स्वर्ण में टिकी हो तो फिर आभूषण कहाँ है, तो सब स्वर्ण ही तो है ना। स्वर्ण से ही सारे आभूषण बने हुए हैं, उसको पिघला दो तो कहां पहुंचेगा, वो सब स्वर्ण में पहुंचेगा। स्वर्ण ही तो है क्या, स्वर्ण से अतिरिक्त कुछ है क्या? तो यही बात है। तो कहते हैं जो स्वयं स्वर्ण के समान सर्व कालों में निर्विकार है, स्वर्ण तो सब समय है, उसके आभूषण बनेंगे बिगड़ेंगे, है ना। उसका आभूषण क्या, एक स्वर्ण को एक रूप दे दिया तो आभूषण बन गया, और रूप चला गया तो स्वर्ण हो गया। स्वर्ण सब समय है, लेकिन रूप बनते हैं बिगड़ते हैं। तो जो स्वयं स्वर्ण के समान सर्व कालों में निर्विकार है, परंतु भ्रमवश नाम रूप गुण तथा क्रिया की सत्ता से अनेक प्रकार से प्रकट होता है। भ्रमवश वो नाम रूप और क्रिया के रूप में प्रकट हो रहा है। एक ही मिट्टी जो है वह नाम रूप और क्रिया के रूप में प्रकट हो रहा है। नाम रूप दे दिया तो घड़ा हो गया, अब घड़ा का कोई क्रिया है, प्रयोजन है, आप उसमें पानी रखेंगे, है? तो नाम रूप क्रिया जो है यह भ्रमवश चल रहा है तो मिट्टी ही ना। मिट्टी से अतिरिक्त घड़ा का कोई अस्तित्व है क्या? इन सभी आभूषणों का स्वर्ण से अतिरिक्त कोई अस्तित्व है क्या? उसको एक नाम रूप दे दिया तो कुछ ईयर रिंग हो गया, कान की बाली हो गई, तो फिर उसको क्रिया हो गई, उसको हम कान में रख देते हैं। तो नाम रूप क्रिया सब जो है यह भ्रमवश चलता है तो स्वर्ण ही। तो कहते हैं जो स्वयं स्वर्ण के समान सर्व कालों में निर्विकार है, परंतु भ्रमवश नाम रूप गुण तथा क्रिया की सत्ता से अनेक प्रकार से प्रकट होता है, वह ब्रह्म ईश्वर वही है, तुम नहीं हो, ऐसा तू ध्यान कर। क्या सुंदर है। फिर कहते हैं यच्चकास्ति अनपरम परात्परम प्रत्यग एकरसम आत्मलक्षणम सत्यचित सुखम अनंतम अव्ययम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जिससे भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग वही कह रहे हैं ना, ईश्वर से भिन्न कुछ है क्या? ईश्वर ही है जो बुद्धि के भी परे है, जो सबकी एक रस अंतरात्मा है। हमारी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, हम सबकी अंतरात्मा। हम भीतर झांक करके देखो तो सब में प्रभु राम बैठे हुए हैं, तो सबकी अंतरात्मा है, सबके भीतर बैठे हुए हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो राम क्या है? ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत और अव्यय के रूप में प्रकाशित हो रहा है, वह ब्रह्म, वह ईश्वर ही है, तुम नहीं हो, ऐसा तू ध्यान कर। तो ये सारे हो गया ना, यहां पर समाप्त हो गया। तो ये बहुत सुंदर है। हम लोग इसको दोपहर के सत्र में भी इसको हम लोग चैंट करेंगे। इसका अंतिम जो पंक्ति है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ये आपके लिए अब आदेश है, इस प्रकार से ध्यान करो। अब देखिए, हम अभी आप घर जाओगे तो आपको ध्यान का विषय क्या होगा? ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये ध्यान का विषय है। ईश्वर से भिन्न ना तो कोई जीव है, ना तो कोई जगत है, यह ध्यान का विषय है। समझ रहे हो? मैं नहीं हूं, ईश्वर ही है। इस प्रकार से ध्यान करो, इस प्रकार से ध्यान करो। यह अब दिमाग में चलना ही चाहिए।
ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जीव और जगत जो है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ईश्वर ही है। उसमें डुबो देना चाहिए मन को, उस भाव में, और उस दृष्टि का अवलंबन करना चाहिए आचरण के समय। ईश्वर दृष्टि से हम सब व्यवहार करें तो अति सुंदर जीवन होता है। तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।